कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। केंद्र की चिट्ठी में यह कहा गया है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी जांच की जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार को बढ़ाया जाए, हॉटस्पॉट वाले इलाकों की कड़ी निगरानी की जाए, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी बुनियादी ढांचे को बेहतर रखा जाए। इसके अलावा कहा तो यह भी गया है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स को जल्द से जल्द भेजा जाए। तो केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को चिट्ठी लिखकर एहतियात के तौर पर तमाम निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी जांच की बात कही गई है। इसके अलावा कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। पूरी दुनिया कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खौफ में है। भारत भी अलर्ट पर है। हालांकि भारत के लिए एक राहत की बात है। 2 दिन पहले दक्षिण अफ्रीका से लौटे जिन 2 लोगों में ओमिक्रॉन होने का संदेह था, वो डेल्टा वेरिएंट से ही संक्रमित पाए गए हैं। यानी कि दोनों मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं मिला है। ये दोनों लोग साउथ अफ्रीका से बेंगलुरु आए थे। दोनों के टेस्ट में जो वायरस मिले हैं, उनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। इधर केंद्र सरकार एहतियातन कई तरह के कदम उठा रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों के साथ करीब 2 घंटे तक मीटिंग कर तमाम मुद्दों पर समीक्षा की और सख्त निर्देश जारी किए। कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली और गुजरात, यहां जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर सख्त पाबंदी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के लिए सीधी फ्लाइट्स इन 5 राज्यों की राजधानी से जाती हैं। लिहाजा कहीं यहां के एयरपोर्ट्स देश में ओमिक्रॉन की एंट्री पॉइंट ना बन जाएं, इसलिए अभी से यहां पर निगरानी बढ़ा दी गई है। तमाम चिंताओं के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टॉप ऑफिशियल्स के साथ तकरीबन 2 घंटे तक मीटिंग की। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों से कहा कि वे राज्यों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की समीक्षा करें। कोरोना का केस जो है वो बढ़ने के हालात में दवाइयों की कमी ना हो, इसके लिए तैयारी की जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि जिन इलाकों में ज्यादा केस आ रहे हैं, वहां पर निगरानी और कंटेनमेंट जैसी सख्ती बढ़ती जाए। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर गहराई से रिसर्च करने की जरूरत के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इसके अलावा पीएम ने कहा कि नए वेरिएंट से जनता को जागरूक कराना होगा। इंटरनेशनल फ्लाइट्स की योजनाबद्ध तरीके से समीक्षा की जाए। पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन की गति तेज करने पर भी जोर दिया। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज की कवरेज बढ़ाने पर फोकस करने को भी पीएम ने कहा। साथ ही मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दुनिया के देशों की तरह भारत ने हालांकि अभी ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने जाने वाली फ्लाइट्स बंद नहीं की हैं, लेकिन एयरपोर्ट्स पर कोरोना टेस्ट जरूर मैंडेटरी कर दिए गए हैं। आपको बताते हैं कि किन किन देशों से आने वाले यात्रियों पर खास नजर रखने के निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। ब्रिटेन समेत सभी यूरोपीय देश शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल से भारत आने वालों पर खास नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इन देशों से भारत आने वाले सभी यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो इन लोगों को क्वारंटीन भी किया जाएगा। ओमिक्रॉन पर हाई अलर्ट को देखते हुए तमाम राज्यों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कई राज्यों ने ठोस कदम भी उठाना शुरू कर दिया है। आपको बताते हैं कि किन राज्यों ने किस किस तरह से तैयारियां शुरू की हैं। सबसे पहले बात कर्नाटक की। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने अधिकारियों के साथ शनिवार को बैठक बुलाई, जिसमें एयरपोर्ट्स पर विदेश से आने वाले यात्रियों की फौरन कोरोना टेस्टिंग के निर्देश दिए गए। सभी जिला कलेक्टर्स को केरल, महाराष्ट्र से लगने वाले इलाकों और हाईवे पर निगरानी बढ़ाने को कहा गया। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को बैठक में कोरोना गाइडलाइंस को सख्त करने के निर्देश जारी किए। राज्य में आने वाले सभी विदेशी यात्रियों की फौरन टेस्टिंग की बात कही। घरेलू यात्रियों को डबल डोज का सर्टिफिकेट होने के बाद ही महाराष्ट्र में एंट्री दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से खतरे की श्रेणी में डाले गए देशों से आने वाले उन यात्रियों को गुजरात पहुंचने के बाद कोविड-19 संक्रमण की जांच करवानी होगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली हैं। ऐसे लोगों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना जरूरी होगा। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रहने और कोरोना वायरस संबंधित सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। तमिलनाडु में सभी 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है। व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग के 4 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।
कोरोना का कहर अभी खत्म हुआ नहीं कि दुनिया में कोरोना के एक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। महज 4 दिनों के अंदर 9 देशों में ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुए इस वायरस के कहर की बात करें तो अब ब्रिटेन, जर्मनी समेत 9 देशों में यह फैल चुका है। सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन की चपेट में लोग आए हैं। यहां अब तक 100 से ज्यादा मरीज इस नए वेरिएंट के मिल चुके हैं। आलम यह है कि खतरे को देखते हुए अमेरिका, कनाडा समेत कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से एयर ट्रैवल बैन कर दिया है। तो वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दक्षिण एशिया में भी ओमिक्रॉन के फैलने की आशंका जताई है। खतरे को देखते हुए भारत में भी अलर्ट तो जारी किया गया है। एयरपोर्ट में नई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। ओमिक्रॉन के केस मिलने के बाद लगाए गए ट्रैवल बैन पर दक्षिण अफ्रीका ने नाराजगी जाहिर करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री जो फाहला ने कहा कि उन पर ट्रैवल बैन लगाना पूरी तरह नियमों और WHO की गाइडलाइंस के खिलाफ है। We are saying that the reaction of some of countries in terms of imposing travel bans and such measures are completely against the norms and standards as guided by the World Health Organization. Many of the countries which have come with this kind of draconian reaction are themselves battling with a fourth wave, with a high spike of, in fact, with more daily infection rates. तो वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच आईसीसी को जिम्बाब्वे के हरारे में चल रहे महिला विश्व कप क्वालिफायर मैच को रद्द करना पड़ा है। दक्षिण अफ्रीका में फैले कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से आईसीसी ने यह फैसला लिया है। कल श्रीलंका क्रिकेट टीम का एक सहायक सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद कल श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाने वाला क्वालिफायर मैच नहीं हो सका था। रैंकिंग के आधार पर पाकिस्तान, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश ने क्वालिफाई किया है। इधर नीदरलैंड्स क्रिकेट टीम पहले ही दक्षिण अफ्रीका दौरा बीच में छोड़ने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अब समस्या उन खिलाड़ियों की घर वापसी की है। उन्हें घर वापस जाने के लिए फ्लाइट्स नहीं मिल रही हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका पर कई पाबंदियां भी लगनी शुरू हो गई हैं। कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका आने जाने पर पाबंदियां लगा दी हैं। इन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन शामिल हैं। अमेरिका, ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर रोक लगा दी है। कनाडा, ब्राजील, यूरोपियन यूनियन ने भी दक्षिण अफ्रीका जाने वाले फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है। सऊदी अरब, जापान, रूस और ऑस्ट्रेलिया ने भी दक्षिण अफ्रीका के लिए ट्रैवल बैन कर दिया है। तो वहीं अगले साल होने वाले महिला वनडे विश्व कप के लिए हरारे में चल रहे महिला विश्व कप क्वालिफायर को आईसीसी ने रद्द कर दिया है। रैंकिंग के आधार पर, जैसा कि हमने आपको बताया भी, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश ने क्वालिफाई कर लिया है। भारत में भी दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर खास नजर रखी जा रही है। एयरपोर्ट पर ही यात्रियों के RT-PCR टेस्ट कराने के भी निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के अलावा और किन किन देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज मिले हैं। दक्षिण अफ्रीका में अब तक जहां 100 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, तो वहीं बोत्सवाना में 4, ब्रिटेन में 2 केसेस सामने आए हैं, जर्मनी में 2 मरीज मिले हैं, हांगकांग में 2 लोगों को पुष्टि हुई है इस नए वेरिएंट से प्रभावित होने की। तो वहीं बेल्जियम में 1, इटली में 1, इजराइल में 1 और चेक रिपब्लिक में भी 1 केस नए वेरिएंट का मिला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।